हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में क्या करता है। आज हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये लास्ट टॉपिक है। एसिड्स और बेस के मैन्युफैक्चरर्स कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट एसिड। हम पहले नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे, उसको हम वाटर में ऐड करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, एसिड। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारी गैस आती है SO2, देन फिर हमने प्लस किया है इसमें H2O वाटर जो कि लिक्विड है, एंड देन ऑन द रिएक्शन इट गिव्स आउट H2SO3 जो कि एक्वस बन जाता है एसिड। SO2 हमने नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये हमारी गैस है, प्लस हमने वाटर मिक्स किया है, एंड ऑन द रिएक्शन इट गिव्स आउट H2SO3 एक्वस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, SO3 गैस प्लस H2O, ऑन द रिएक्शन इट गिव्स आउट H2SO4 एक्वस सोल्यूशन। फिर एक और एग्जांपल है 4NO2 गैस प्लस 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट ऑन द रिएक्शन 4HNO3 एक्वस सोल्यूशन। तो हमें ये क्या लिखा हुआ है कि नोट में नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर दस रेफर्ड टू एज एसिड्स एंड हाइड्राइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं हम एज अ एसिड एंड हाइड्राइड्स को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एसिड का मैन्युफैक्चर कैसे किया, हमने नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करके देन हमें रिएक्शन पे एसिड मिल जाता है। तो हमने इसके 3 एग्जांपल देख लिए। SO2 जो हमने लिया था, SO3 लिया था, एंड देन NO2 लिया था। ये वाली रिएक्शन को बैलेंस करके फिर हमें नाइट्रिक एसिड मिला है एक्वस सोल्यूशन में। सबसे पहले हमने नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाई थी, देन हमें एसिड मिला था वाटर को मिक्स करके। अब हम करवाएंगे हाइड्रोजन प्लस हेलोजन गिव्स आउट एसिड। हाइड्रोजन का प्लस करके देन हेलोजन को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके एसिड बनेगा। तो हमने इसमें एग्जांपल लिया हाइड्रोजन जो कि एक गैस होती है, हमने हेलोजन यहाँ पे Cl2 ले लिया, एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट 2HCl। बैलेंस किया हमने रिएक्शन को, एंड देन हमने इधर 2 लगा दिया तो HCl, क्योंकि क्लोरीन के भी 2 एटम हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने HCl और हमने और फिर इसको हमने H2O में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें HCl, हमें एक्वस मिल गया एसिड। नेक्स्ट हम करते हैं मेटेलिक सॉल्ट्स प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट द सॉल्ट एंड प्लस मोर वोलेटाइल एसिड। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन और हेलोजन का मिक्स करके हमने एसिड बनाया था, और उससे पहले हमने नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर का ऐड करके एसिड बनाया। अब हम मेटेलिक सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्स करेंगे, एंड देन हमें सॉल्ट मिलेगा और मोर वोलेटाइल एसिड मिलेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। 2NaCl जो मेटेलिक सॉल्ट है, हमने NaCl लिया है जो कि एक्वस में है, एंड देन हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है H2SO4 एक्वस में, एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट द सॉल्ट NO2SO4 प्लस 2HCN। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम। हमने मेटेलिक सॉल्ट लिया है 2KNO3 एक्वस, एंड देन हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर किया है H2SO4, एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट K2SO4 प्लस 2HNO3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर्स ऑफ एसिड एंड बेस हमारा कैसे बनता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाती हैं, और जो कि स्कूल्स और कॉलेज में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटेलिक ऑक्साइड। सबसे पहले हमने क्या किया था, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के हमने नॉन मेटल ऑक्साइड से हमने एसिड बनाए थे, देन हमने हेलोजन से एसिड बनाए थे। अब हम बनाएंगे मेटल लेंगे और ऑक्सीजन का मिक्सचर करेंगे, देन हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा जो कि हमारा क्या होता है, बेस। ये हम बेस का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है 4Na। हम Na लेंगे, सोडियम। हम इसको 4 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। Na जो कि सॉलिड होता है, हमने ऑक्सीजन लिया है जो कि गैस होती है, एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट 2NO2O। ये होता है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एक बेस है। ऐसी एक और एग्जांपल लिया है हमने Mg का, O2 ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट 2MgO जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
फिर आता है हम मेटल लेंगे और वाटर से इसका मिक्सचर कराएंगे और रिएक्शन पे हमें बेस और एल्कली मिलेगा या फिर हाइड्रोजन मिलेगी। तो हम इसका एग्जांपल लेंगे Zn प्लस H2O जो कि स्टीम में है एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट ZnO प्लस H2। फिर आती है हमारी फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड्स लेंगे हम एंड देन वाटर का मिक्सचर करेंगे एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट एल्कली। हमने एसिड की भी प्रिपरेशन करी, मतलब मैन्युफैक्चर किया, और हमने बेस का भी करा है। पहले हम एसिड का किया था, अब हम बेस का कर रहे हैं। बेस में हमने मेटल लिया था, ऑक्सीजन लिया था, तो वो हमें मेटेलिक ऑक्साइड दे रहा था। फिर हमने मेटल लिया था, वाटर लिया था, फिर हमें बेस और एल्कली और हाइड्रोजन दे रहा था। अब हम कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स लेंगे और वाटर लेंगे तो हमें एल्कली मिल रहा है NO2 Na2O जो कि सॉलिड है प्लस H2O एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट टू NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम लेंगे अमोनिया प्लस वाटर एंड इट्स गिव्स आउट ऑन द रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सिंपल से एग्जांपल होता है NH3 अमोनिया लेंगे एंड देन वाटर का ऐड करेंगे एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट NH4OH। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? A salt is a combination of an anion of an acid and cation of a base। एसिड का एनाइन और बेस का कैटाइन का कॉम्बिनेशन को हम सॉल्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल KCl, NaNO3, CaSO4 एक्सेट्रा। अब ये नोट लिखा हुआ है कि सॉल्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट जो होता है वो यूजुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो कि एसिड और बेस का मिक्सचर करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो वो इस सॉल्ट जो होता है वो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होता है। सो सॉल्ट क्या हुआ कि एसिड का एनाइन और बेस का कैटाइन का कॉम्बिनेशन हम सॉल्ट्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हम KCl लेंगे, NaNO3 होता है, CaSO4 होता है एक्सेट्रा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। कल हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब बहुत से सॉल्ट्स होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स हमारा NaCl होता है जो कॉमनली हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि इसके मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, इसकी प्रोसेसेस क्या होती है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय एवरीवन।